हे महापवित्र सर्वशक्त परमेश्वर, सारी सृष्टि तेरे नाम का धन्यवाद करे। तू महापवित्र ईश्वर कृपा सागर, सर्वाधिकारी, योग्य प्रशंसा के। परम प्रभु परमेश्वर को स्तुति और बड़ाई हो। आइए हम आज का मनन के लिए भजन संहिता का पुस्तक उसका 18 अध्याय का 31 वचन से लेकर 40वें वचन तक हम देखेंगे। यहाँ पर हम इस प्रकार पाते हैं, यहोवा को छोड़ क्या कोई ईश्वर है? हमारे परमेश्वर को छोड़ क्या कोई और चट्टान है? ये वही ईश्वर है जो सामर्थ्य से मेरा कटिबंध बांधता है और मेरे मार्गों को सिद्ध करता है। वही मेरे पैरों को हिरणियों के पैरों के समान बनाता है और मुझे मेरे ऊंचे स्थानों पर खड़ा कराता है। वो मेरे हाथों को युद्ध करना सिखाता है, इसलिए मेरी बाहों से पित्तल का धनुष झुक जाता है। तूने मुझको अपने बचाव की ढाल दी है। तू अपने दाहिने हाथ से मुझे संभाले हुए है और तेरी नम्रता ने महत्व दिया है। तूने मेरे पैरों को लिए स्थान चौड़ा कर दिया है और मेरे पैर नहीं फिसले। मैं अपने शत्रुओं का पीछा करके उन्हें पकड़ लूंगा और जब तक उनका अंत न कर तब तक न लौटूंगा। मैं उन्हें ऐसा बेधूंगा कि वे उठ ना सकेंगे। वे मेरे पांवों के नीचे गिर पड़ेंगे, क्योंकि तूने युद्ध के लिए मेरी कमर में शक्ति का पटुका बांधा है और मेरे विरोधियों के मेरे सम्मुख नीचा कर दिया है। तूने मेरे शत्रुओं का पीठ मेरी ओर फेर दी ताकि मैं उनको काट डालूं जो मुझसे द्वेष रखता है। परम प्रभु परमेश्वर को महिमा और बड़ाई हो। मेरा प्रियो, ये 31 वचन से जब हम आगे को वचन की ओर हम पढ़ते हैं, यहाँ पर एक प्रश्न चिन्ह के साथ में ये वचन शुरुआत होते हैं। 31 वचन में परमेश्वर का वचन आप और मुझसे पूछता है, यहोवा को छोड़ क्या कोई और ईश्वर है? हमारे परमेश्वर को छोड़ क्या और कोई चट्टान है? परमेश्वर का पवित्र वचन से जब हम देखते हैं, बहुत सारे जगह में इस सारे विषय का बहुत अच्छा उदाहरण दिया हुआ है। मुझे सबसे अच्छा लगने वाला पुस्तक यशायाह की पुस्तक में जब हम देखते हैं कि इन सारे विषय में परमेश्वर का पवित्र वचन क्या कहते हैं। यशायाह 43 अध्याय का 13 वचन में जब हम पढ़ते हैं, प्रभु स्वयं यहाँ पर कहते हैं, मैं ही परमेश्वर हूँ और भविष्य में भी मैं ही हूँ। मेरे हाथ से कोई छुड़ा न सकेगा। जब मैं काम करना चाहूँ तब कौन मुझे रोक सकेगा? परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है। और मेरा प्रिय, जब हम 44 अध्याय में 6 वचन में भी इसी विषय में हम पढ़ते, 44 का 6 वचन में प्रभु का वचन हमसे कहता है, यहोवा जो इज़राइल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है, वो यूं कहता है, मैं सबसे पहला हूं और मैं ही अंत तक रहूंगा। मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं है। और मेरा प्रियो, जब हम 45 अध्याय में भी हम देखते हैं, यशायाह 45 अध्याय का 5 वचन में भी प्रभु का वचन यहाँ पर इस तरह से कहता है, मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता तो भी मैं तेरी कमर कसूंगा। और मेरा प्रियो, कभी कभी हम परमेश्वर को जानते नहीं है, फिर भी परमेश्वर आप और मुझे संभालते हैं, फिर भी परमेश्वर आप और मुझे सुरक्षा देते हैं। आप और मुझे, मेरे जीवन में जब हम कल्पना करते हैं कि परमेश्वर ने हमें कैसे कैसे परिस्थिति से, जब हम प्रभु यीशु मसीह को जानते भी न थे, प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम पूछता भी न था, उस समय से लेकर परमेश्वर हमें संभालते हैं। हमने कल के
वचन में हमने देखा था कि जब हम पापी ही थे, रोमी का किताब उसका 5वें अध्याय में हमने वहाँ पर देखा, जब हम पापी ही थे, उसी पापी अवस्था में प्रभु यीशु मसीह ने हमें छोड़ा नहीं, परंतु आप और मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर आप और मेरे लिए अपने आप को बलिदान किया। और मेरा प्रियो, जब हम इसी यशायाह का पुस्तक उसका 46 अध्याय में हम देखते हैं, 46 अध्याय का 3 वचन से लेकर हम आगे को पढ़ते हैं। प्रभु का वचन यहाँ पर बताते हैं, हे याकूब के घराने, हे इस्राएल के घराने के सब बचे हुए लोगों, मेरी ओर कान लगाकर सुनो, तुमको मैं तुम्हारी उत्पत्ति ही से उठाए रहा और जन्म ही से लिए फिरता आया हूं। प्रभु का वचन बता रहे, जितना भी बचे हुए लोग हैं, मेरा प्रियो, इस महामारी के समय कितने लोग सारे संसार को छोड़कर अनंत की यात्रा में चले गए। आज आप और मुझे परमेश्वर, आप और मुझसे परमेश्वर एक यहाँ पर बात कहता है, मेरी ओर कान लगाकर सुनो, तुमको मैं तुम्हारी उत्पत्ति ही से उठा रहा और जन्म ही से लिए फिरता आया हूं। भले ही आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानता नहीं है, भले ही आप एक विश्वासी ना होंगे, भले ही आप प्रभु यीशु मसीह को आपने ग्रहण नहीं किया हो, फिर भी आपका भी सृजनहार परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु का वचन यहाँ पर इस तरह से कहता है। और 4 वचन में बता रहे, तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें लिए फिरता रहूंगा, मैं तुम्हें उठाए रहूंगा और छुड़ाता भी रहूंगा। 5 वचन में यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताते हैं, तुम किससे मेरी उपमा दोगे, मुझे किसके समान बताओगे, किससे मेरा मिलान करोगे कि हम एक समान हैं। इस दुनिया में किसी भी वस्तु नहीं है जो परमेश्वर के साथ में हम परमेश्वर ऐसा होगा बोलकर हम कह सकते हैं। और परमेश्वर का पवित्र वचन इसी यशायाह का 46 अध्याय का 9 वचन में प्रभु का वचन बताते हैं, प्राचीन काल की बातें स्मरण करो जो आरंभ से है, क्योंकि परमेश्वर मैं ही हूं, दूसरा कोई नहीं। मैं ही परमेश्वर हूं और मेरे तुल्य कोई भी नहीं। मैं तो अंत की बातें आदि से और प्राचीन काल से उस बात का बताता आया हूं जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूं, मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा। परमेश्वर को कौन सलाह दे सकते हैं? परमेश्वर को कौन समझा सकते हैं? परमेश्वर ने जो काम करने के लिए ठान लिया है, उस काम को कौन रोक सकता है? परमेश्वर ने आज आप और मुझे इसी वचन के माध्यम से परमेश्वर हमें समझाते हैं। और यशायाह का पुस्तक उसका 66 अध्याय में परमेश्वर यहाँ पर एक बात पूछते हैं। यशायाह 66 जब हम पढ़ेंगे तो प्रभु का वचन 66 में इस प्रकार कहते हैं। उसका पहले वचन में यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भगवान बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? मेरा प्रियो, परमेश्वर का प्रश्न आज आप और मुझसे है। परमेश्वर आप और मुझसे पूछते हैं कि तुम मुझे किसके समान बताओगे, किसके समान? परमेश्वर और दूसरा एक किसी भी वस्तु रखेगा तो हाँ, परमेश्वर ऐसा है बोलने वाला कुछ भी नहीं है। परंतु एक बहुत बड़ी एक आनंद की बात है। यूहन्ना लिखे सुसमाचार उसका पहले अध्याय 18 वचन में प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, परंतु एकमात्र पुत्र, एक लौता पुत्र जो उनके गोद में थे, प्रभु यीशु मसीह को प्रकट कर दिया। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का रेवलेशन है। इस संसार में प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर को प्रकाशित करने के लिए संसार में आया। परमेश्वर आप और मेरे से क्या चाहते हैं इस सारे विषय में हम जानते नहीं थे। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आज हम पिता को जान गए हैं।
और मेरा प्रियो, जब हम आगे की वचन को और हम देखते हैं कि प्रभु का वचन बताते हैं, उसका 36 वचन से लेकर 40वें वचन तक जब हम पढ़ते हैं, वचन संहिता का पुस्तक उसका 18 का 36 से लेकर, तूने मेरे पैरों के लिए स्थान चौड़ा कर दिया और मेरे पैर नहीं फिसले। मैं अपने शत्रुओं का पीछा करके उन्हें पकड़ लूंगा और जब तक उनका अंत न करूं तब तक न लौटूंगा। मैं उन्हें ऐसा बेधूंगा कि वे उठ ना सकेंगे, वे मेरे पांवों के नीचे गिर पड़ेंगे, क्योंकि तूने युद्ध के लिए मेरी कमर में शक्ति का पटुका बांधा है और मेरी विरोधियों के मेरे सम्मुख नीचा कर दिया। तूने मेरे शत्रु को पीठ मेरी ओर फेर दी, ताकि मैं उनको काट डालूं जो मुझसे द्वेष रखते हैं। और मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर का पवित्र वचन में वचन संग्रह उसका 31 अध्याय का 8 वचन में हम देखते हैं कि प्रभु का वचन आप और मुझसे यहाँ पर क्या कहते हैं। वचन संग्रह 31 अध्याय का 8 वचन में प्रभु का वचन कहता है, और तूने मुझे शत्रु के हाथ में पड़ने नहीं दिया, तूने मेरे पांवों को चौड़े स्थान में खड़ा कर दिया। मेरा प्रियो, यदि परमेश्वर न चाहते थे तो आज हम बचता नहीं था। आज हम जिंदा है तो परमेश्वर का महाकरुणा के कारण हम जिंदा है, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन जब हम विलाप का पुस्तक में हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का कृपा आप और मेरे लिए दिन प्रतिदिन नया होते रहता है। परमेश्वर नया करते रहता है। और इसी वचन संग्रह का पुस्तक उसका 121 अध्याय, वचन संग्रह 121 में जब हम देखते हैं तो उसका 2 और 3 वचन में परमेश्वर का पवित्र वचन इस प्रकार कहता है, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वो तेरे पाँव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न उगेगा। सुन, इस्राएल का रक्षक न उगेगा और न सोएगा। ऐसा धन्य परमेश्वर है। जिस तरह एक सोनार आग में एक छोटा सोना का टुकड़ा रखकर उसका आंख बिना मिचोले हुए उसको देखते रहता है, इसी रीति से परमेश्वर आप और मुझे देखता है और सारे कठिनाई से परमेश्वर हमें बचाते रहता है। और मेरा प्रियो, परमेश्वर का पवित्र दास जब मूसा का मृत्यु के बाद में यहोशू को लगा अभी सब कुछ खत्म हो गया, अभी कुछ भी बचा नहीं। उन्होंने सोचा कि अभी मैं क्या करूंगा। यहाँ पर प्रभु का वचन यहोशू को बताते हैं। प्रभु ने यहोशू के साथ बात करते समय यहोशू पहला अध्याय का 2 वचन में प्रभु ने बचा, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यारदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उसको अर्थात इस्राएलियों को देता हूं। मेरा प्रियो, आज आप और मेरा जिम्मेदारी क्या है? आज बहुत सारा परमेश्वर का अभिषिक्त लोग मरने के समय आप क्या सोचते हैं? आप अभी भी शांत होकर बैठते हैं? तो यहाँ पर प्रभु का वचन बता रहे, उठ, कमर बांध। अभी कमर बांधने का एक समय है। और प्रभु का वचन यहाँ पर प्रभु का वचन बता रहे उसका 5 वचन में, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने में ठहर न सकेगा, जैसा मैं मूसा के संग रहा वैसा ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। प्रभु यहाँ पर 2 बात बताते हैं, मैं तुम्हें धोखा न दूंगा, मैं कभी भी तुमको फंसाऊंगा नहीं, और ना तुमको मैं छोड़ूंगा। और उसका 7 वचन में एक जिम्मेदारी यहाँ पर हमको मिलता है, इतना ही हो कि तू हिवाई बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं,
तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरा सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। मेरा प्रियो परमेश्वर, आप और मुझसे क्या चाहते हैं? आज हमारा जिम्मेदारी है कितना, आज हम आप और मेरे सामने में कितना मैसेजेस आए, परमेश्वर का अभिषिक्त दास लोग इस संसार से उठाई ले जाने के समय कितना हमने देखा, हमने कितना प्रभु का सेवकों के लिए रिप लिखा, रेस्ट इन पीस लिखा। कभी आपने सोचा अभी मेरा जिम्मेदारी क्या है? आप और मेरा जिम्मेदारी यही है मेरा प्रियो, अभी बचा हुआ जो प्रजा है, परमेश्वर का प्रजा, उनको संरक्षण करना, उसको परमेश्वर के वचन के अनुसार आगे बढ़ाना। मैं कभी कभी सोचता था कि मैं क्या बोलता रहूंगा, क्या करता रहूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं छोटा सा काम करके क्या मिलने वाला है? इतना परमेश्वर का लोग काम कर रहे हैं, अभी मैं ये मीडिया में, ये यूट्यूब में, ये व्हाट्सएप में वचन बोल के मैं अभी क्या करूंगा? कभी कभी मैं ऐसे लगता था। मेरा प्रियो, परमेश्वर ने आप और मुझे जो कुछ अवसर दिया, उस अवसर को हम कभी भी इग्नोर मत करना, उसी अवसर के अनुसार हमें जीवन बिताते रहना। प्रभु आपको आशीष दे, अनुग्रह दे। आज का दिन आप सबको आशीषमय हो। आइए हम धन्यवाद करते हैं। पिताजी, हम आपको धन्यवाद करते हैं आज का मनन के लिए। प्रभु, जो वचन आपने हमें दिया, इस वचन के अनुसार अपने आप को परखने के लिए और उसी वचन के अनुसार जीवन बिताने के लिए प्रभु आप सहायता कीजिए। आज का वचन के लिए धन्यवाद करते। भजन संहिता का 18 का 31 वचन से लेकर 40वें वचन तक प्रभु आपका इच्छा है तो प्रभु आने वाला दिन में यदि हम जिंदा रहेंगे, यदि आपका आगमन देरी है तो प्रभु 41 से लेकर 50वें वचन तक आगे की वचन की हम देखेंगे। प्रभु आप दया कीजिए। तब तक के लिए जो कोई सुनने वाले हैं उन सभी को आप संभालिए। हमारा ये प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। May God bless you all.